अगर इस 167 किलोमीटर लंबे और 33 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते को ईरान बंद कर दे तो तकरीबन पूरी दुनिया में माशी बुरान आ सकता है। इस वक्त मशरक़ वुस्ता में कशीदगी अपने अरूज पर है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई जंगी सूरत हाल ने पूरी दुनिया की तवज्जो एक ऐसे समुद्री रास्ते पर मरकूज कर दी है जिसे दुनिया की मईशत की शहरक कहा जाता है। जी, बात हो रही है आबनाए हरमज की। ये वो समुद्री गुजरगाह है जो खलीज फारिस को खलीज ओमान और बहरे अरब से मिलाती है। जोग्राफियाई लिहाज से ये ईरान और ओमान के दरमियान वाक़े है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात भी इसके करीब हैं। इस समुद्री रास्ते की कुल लंबाई 167 किलोमीटर जबकि इसकी चौड़ाई मुख्तलिफ मकामात पर 55 से लेकर 95 किलोमीटर तक है, लेकिन इसका सबसे तंग हिस्सा सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। हैरान कुन बात यह है कि बड़े ऑयल टैंकर गुजरने के लिए जो असल बहरी रास्ता इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ चंद किलोमीटर ही रह जाता है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल की तिजारत एक एशियाई तंग समुद्री रास्ते से गुजरती है। इस रास्ते से हर रोज 20 से 21 मिलियन बैरल तेल अबनाए हरमज से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ रवाना होता है। यानी दुनिया के कुल तेल का तकरीबन 20% सिर्फ इसी रास्ते से गुजरता है। इसके अलावा दुनिया की तकरीबन 20% माया कुदरती गैस यानी LNG भी इसी रास्ते से गुजारी जाती है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर जैसे ममालिक अपनी तवानाई की बरामदात के लिए इसी रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। इन ममालिक से निकलने वाला ज्यादातर तेल चीन, भारत, जापान और जनूबी कोरिया जैसे बड़े ममालिक तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इस रास्ते को ईरान बंद कर दे तो क्या होगा? अगर आबनाए हरमज सिर्फ चंद दिनों के लिए ही ईरान बंद कर दे तो दुनिया में तेल की कीमतें अचानक कई गुना तक बढ़ जाएंगी। जैसे इस कशीदगी के दौरान ही पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत तकरीबन 55 रुपए पर लीटर तक बढ़ा दी गई। अगर तारीख पर नजर दौड़ाएं तो सदियों से ये रास्ता मशरक और मगरब के दरमियान तिजारत का अहम दरवाजा रहा है। पुर्तगाली सुल्तनत ने 16वीं सदी में इस इलाके पर कब्जा किया था और कई दाइयों तक यहाँ पर अपनी बहरी ताकत कायम रखी। फिर 17वीं सदी में ईरानी सनवी सुल्तनत ने पुर्तगालियों को यहाँ से निकाल दिया। इसके बाद इस इलाके पर ईरान और अमान का जोग्राफियाई कंट्रोल रहा, लेकिन आलमी ताकतें हमेशा यहाँ मौजूद रहीं। जैसे अमेरिका का ताकतवर बहरी बेड़ा आज भी बहरीन में मौजूद है जो इस समुद्री रास्ते की निगरानी करता है। मौजूदा ईरान इसराइल की कशीदगी में ईरान ने मुत्तहिदा बार धमकी दी थी कि अगर इस पर बराह रास्त हमला किया जाता है तो वो अबनाए हरमज को बंद कर देगा। लेकिन अब ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने हमला करके इसे आबनाए हरमज बंद करने पर मजबूर कर दिया। ईरान की जानिब से आबनाए हरमज को बंद करने के ऐलान के बाद ईरान के वहां से गुजरने वाले मुख्तलिफ बहरी जहाजों को निशाना भी बनाया गया, जिनमें प्राइमा बहरी जहाज, MKD युआम ऑयल टैंकर जिसे ईरान के ड्रोन बूट से निशाना बनाया गया और स्काईलाइट ऑयल टैंकर शामिल हैं। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को भी कामयाबी से निशाना बनाया, जो आबनाए हरमज की निगरानी और फौजी ऑपरेशन के लिए खलीज ओमान और बहरा अरब के इलाके में ऑपरेट कर रहा था। अब अगर ईरान आबनाए हरमज को मुकम्मल तौर पर बंद करके इसका कंट्रोल कामयाबी से संभाल लेता है तो ईरान पूरे यूरोप की मईशत को नुकसान पहुंचाकर इस जंग में वाज़ेह बरतरी हासिल कर सकता है।